हेलो दोस्तों, नमस्कार। 4 नवंबर का एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे। सीड्स ऑफ होप इस नाम से ये टाइटल आपको दिया है। 3 नवंबर को द हिंदू में पब्लिश हुआ था ये आर्टिकल। आज के सेशन में ये वीक का अंतिम एडिटोरियल है और उसके बाद तो चूंकि मैं स्टूडियो अरेंज कर चुका हूं तो उसके बाद हम क्लासेस कंटिन्यू मंडे टू फ्राइडे करेंगे ही। आज का ये जो सेशन है इसमें मैंने क्विजेज नहीं डाले हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें जो एडिटोरियल हम डिस्कस करते हैं जिसमें वोकैब, कॉम्प्रीहेंशन, ट्रांसलेशन, ये सब देखते ही रहते हैं, ग्रामर वगैरह सब कुछ आ जाएगा। तो इसी को लेकर इसी अप्रोच से आइए स्टार्ट करते हैं। सीड्स ऑफ होप। सीड्स का मतलब बीज है, होप का मतलब आशा है, तो आशा का बीज कह दीजिए। तो ये वो सीड्स हैं जिनको लेकर बहुत सारे मत कह सकते हो कि एक्सपेक्टेशन लगा रखी है। ये ट्रांसजेनिक कुछ जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स जो होती हैं उनके द्वारा कुछ सीड्स डेवलप किए गए हैं, उसको लेकर ये सेशन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें कहा गया है। आफ्टर ईयर्स ऑफ बीइंग इन लिम्बो, ये एक फ्रेज है। इन लिम्बो का मतलब होता है इन अनसर्टेनिटी या इन अनसर्टेन सिचुएशन। लिम्बो से मतलब है इन अनसर्टेन सिचुएशन, मतलब अनिश्चय की स्थिति में, ये होता है इन लिम्बो। तो आफ्टर ईयर्स, काफी वर्ष बीत गए और इसमें जब ये अनसर्टेन सिचुएशन चल रही थी, अनिश्चितता की स्थिति थी, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन थी, उसमें काफी वर्ष बीतने के बाद देयर इज अ सर्ज ऑफ ऑप्टिमिज्म अराउंड DMH11 और थारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11। ये बीज की वैरायटी के नाम है। तो कह रहा है कि काफी वर्ष लिम्बो में बीतने के बाद, अनसर्टेनिटी में बीतने के बाद बढ़ोतरी हुई है। सर्ज का मतलब होता है इंक्रीज। बढ़ोतरी हुई है किस चीज को लेकर? बढ़ोतरी हुई है ऑप्टिमिज्म में, आशावाद में। और आशावाद किसका? अराउंड DMH11, मतलब इन दो बीज की वैरायटी को लेकर ऑप्टिमिज्म यहां पे डेवलप हुआ है। अब ये कह रहा है कि अ वैरायटी डेवलप्ड, अब ये ऐसी वैरायटी है, DMH11 जो है ना, इसी का ही फुल फॉर्म ये कर रखा है और लगा रखा है, मतलब फुल फॉर्म कर रखी है इसकी। ये वो वैरायटी है डेवलप्ड यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स, जिसको इस प्रकार की तकनीक का इस्तेमाल करके डेवलप किया गया है, ठीक है। बाय इंडियन साइंटिस्ट, किसके द्वारा किया गया है? भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा। एंड पब्लिक फंड्स, और यहाँ पे पब्लिक का फंड भी है, क्योंकि हर चीज के लिए फंडिंग जरूरी है, तो ये पब्लिक फंड भी यहाँ पे मौजूद है। अगर मैं सब्जेक्ट वर्ब बताऊं इसमें, तो सर्ज यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है इज। अब आप पूछें कि इससे पहले कैसे लग गया, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है देयर को स्काई ब्लू में, कि जब देयर से स्टार्ट करते हो तो आप पूछेंगे स्टार्ट कैसे हुआ। ये तो टाइम फ्रेम आपको दे रखा है, इसको हटा दीजिए चाहे आप, ये तो केवल टाइम फ्रेम है कि ऐसा होने के बाद, बाकी सेंटेंस का स्टार्ट तो यहीं से है। तो देयर से स्टार्ट करोगे तो इन्वर्जन लगता है। जो नए व्यूअर्स हैं उनको बता दूं, इन्वर्जन से मतलब ये होता है कि वर्ब अपने सब्जेक्ट से पहले आएगी, ठीक है। वर्ब को सब्जेक्ट से पहले पुट करना होता है। तो कह रहा है कि काफी वर्ष अनिश्चितता के दौर में बिताने के बाद बढ़ोतरी हुई इसमें, इस वैरायटी को लेकर जो ऑप्टिमिज्म डेवलप हुआ है उसके अंदर। ये वैरायटी डेवलप की गई किस टेक्निक के द्वारा? वो टेक्निक का नाम दे रखा है, किसके द्वारा? इंडियन साइंटिस्ट और पब्लिक फंड के द्वारा, ठीक। बाकी समझने वाली बातें इसमें इन लिम्बो एक फ्रेज थी, वही लिखना था आपको। आगे देखिए, द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी, अब ये नाम है और इसका शॉर्ट वर्जन दे रखा है, एब्रिविएशन दे रखा है GEAC। अप्रेजल जो होता है इसको हिंदी में कहते हैं मूल्यांकन। हालांकि आपको यहाँ पे तो नाम का नाम ही पढ़ना है, बाकी इसका मतलब मूल्यांकन होता है, ठीक है। तो कह रहा है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी है, अब ये इसके बारे में बताया कोमा लगा के, द एपेक्स रेगुलेटर। एपेक्स का मतलब होता है सर्वोच्च, जो शिखर पर है, ये सबसे बड़ा नियामक है, रेगुलेटर है। एंड एन आर्म, आर्म का मतलब यहाँ पे शाखा से है, आम का वैसे भुजा होता है लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है शाखा। और ये शाखा है किसकी? एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की, पर्यावरण मंत्रालय की। तो कह रहा है कि इसने, ये सब्जेक्ट हो गया आपका, इसकी वर्ब यहाँ पे आ रही है क्लियर्ड। इसने पिछले सप्ताह क्लियरेंस दे दी इसको, इस वैरायटी को। और किसके लिए? कि भाई आप इस बीज का इस्तेमाल पर्यावरण में अब कर सकते हो, एनवायरमेंटल रिलीज के लिए इसको स्वीकृति दे दी गई। सब्जेक्ट है आपका GEAC, वर्ब है इसकी क्लियर्ड, लास्ट वीक जो है वो एडवर्ब है, एपेक्स का मतलब सर्वोच्च होता है। और बता दूं आपको मैं कि यहाँ नाउन इन एपोजिशन का कॉन्सेप्ट फॉलो हुआ है। ये कॉन्सेप्ट है नाउन इन एपोजिशन। क्या होता है ये जो कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब है कि जब नाउन के साथ आप नाउन लगाते हो, ये GEAC नाम है और नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन, दैट यू नो। तो यहाँ पे कोमा लगा के हमने एक और नाउन जोड़ दिया, रेगुलेटर।
और फिर इसका एडजेक्टिव लगाया है तो नाउन के नजदीक एक और नाउन है, तो जो नाउन किसी नाउन के नजदीक रखी जाती है उसको हम बोलते हैं नाउन इन अपोजिशन, क्योंकि अपोजिशन का मतलब ही जक्स्टापोजिशन है, नजदीक रखना है। उससे पहले हमें द का प्रयोग करना पड़ता है, तो ये द का प्रयोग है, ठीक है। तो इसमें तो कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं था, इतना ही था। आगे देखिए, द सीड कैन बी ग्रोन। अब ये सीड कौन सा है? ये सीड है जो धारा मस्टर्ड वो वाला बताया सीड, जो DMH11 बताया वो वाला सीड है। तो इस सीड की चूंकि जानकारी हमें पहले दे रखी है, इसलिए द का प्रयोग हो गया। और बता दूं आपको कि जब किसी नाउन के बारे में जानकारी उस नाउन से पहले दे रखी होती है, इफ एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द गिवन नाउन इज प्रायर टू इट, देन व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट एनाफोरिक यूज ऑफ द। इसे हम कहते हैं एनाफोरिक, ठीक है। जब नाउन से पहले नाउन की जानकारी है तो इसे हम कहेंगे एनाफोरिक। तो ये जो सीड है इसको ग्रो किया जा सकता है, ये पैसिव है, वीक के साथ थर्ड फॉर्म। कहाँ पे? खेतों में, फील्ड्स में। किसके लिए? प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ इट्स काइंड, ताकि इसका इस्तेमाल करके इस जैसे और बीजों को भी क्या कर सके? प्रोड्यूस कर सके। एन इज अ प्रीकर्सर। प्रीकर्सर जो क्या होता है? प्रीकर्सर का मतलब होता है, मैं यहां लिख देता हूं, प्रीकर्सर जो शब्द है ये एक नाउन है सबसे पहली बात, और इसका मतलब होता है फोर रनर, या फिर आप इसे कहेंगे पायोनियर। मतलब जो पहले, किसी से पहले जो घटित हो वो प्रीकर्सर है, ठीक है। जो अग्रदूत हो वो प्रीकर्सर है। और कह रहा है कि ये जो बीज है ना, ये प्रीकर्सर है टू इट बीइंग अप्रूव्ड फॉर कमर्शियल रिलीज। एक कमर्शियल रिलीज के लिए, कि इससे आप पैसा कमा सको, मुनाफा कमा सको, मार्केट में इसको उतार सको, तो उसके लिए भी एक पायोनियर के रूप में ये काम करेगा। इससे पहले कोई ऐसा बीज मतलब सीड जो है वो इस प्रकार के टेक्निक को यूज करके डेवलप नहीं किया गया, कहने का मतलब ये। सीड की वर्ब है वो कैन बी ग्रोन है, ठीक है। प्रीकर्सर का मतलब ये है, ये नाउन है। और वैसे भी आपको किसी भी वर्ड को, वर्ड कैटेगरी अगर ये पहचाननी हो, पहचानना ही सीखे, रटना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आर्टिकल दे रखा डिटरमिनर, और डिटरमिनर के बाद आने वाला शब्द नाउन होता है, इसलिए मैंने इसको कहा कि ये नाउन है। आगे देखिए, DMH11 एम्प्लॉयज जीन्स फ्रॉम सोइल बैक्टीरियम। बैक्टीरियम जो होता है वो सिंगुलर होता है, पता हो तो आपको, नहीं पता हो तो लिख लीजिएगा। बैक्टीरियम जो होता है वो होता है सिंगुलर, इसका प्लूरल फॉर्म बनता है बैक्टीरिया। मतलब एक अगर बैक्टीरिया है तो उसके लिए बैक्टीरियम शब्द का इस्तेमाल करें, एक से अधिक है तो उसको बैक्टीरिया बोलेंगे। तो DMH11 क्या करता है? एम्प्लॉय करता है, अप्लाई करता है, यूज करता है, किसको? जीन्स को। और किससे? सोइल बैक्टीरियम से, मतलब मिट्टी में जो बैक्टीरियम है ना उससे ये इसको जीन को इस्तेमाल करता है, दैट मेक्स मस्टर्ड। और ये क्या करता है? ये वो सोइल बैक्टीरियम है, ये बैक्टीरियम के लिए आ रहा है। और चूंकि मैंने कहा कि ये सिंगुलर है, इसलिए देख सकते हैं आपकी वर्ब भी सिंगुलर है। जब किसी वर्ब का एंड एस और ईएस से होता है तो वो वर्ब सिंगुलर होती है। तो ये वो बैक्टीरिया है जो कि मस्टर्ड बनाता है, सरसों बनाता है। मस्टर्ड का मतलब सरसों है। अ सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट। और ये मस्टर्ड के लिए कह रखा है कि इसमें स्वयं परागण होता है। साइंस आपने पढ़ी हो तो ये वर्ड आपको पता होगा, सेल्फ पॉलिनेटिंग, पॉलिनेशन होता है, परागण को बोलते हैं। तो ये एक ऐसा पौधा होता है जिसमें स्वयं परागण के गुण मौजूद होते हैं। एमिनेबल टू, एमिनेबल के साथ टू लगता है एक, तो ये ध्यान रखेंगे। एमिनेबल का मतलब क्या है? मैनेजेबल है, ये मैंने लिखा है यहाँ पे मैनेजेबल। एमिनेबल का सिनोनिम मतलब इसको मैनेज किया जा सकता है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। बीइंग क्रॉस्ड विद अदर वेराइटीज, मतलब मस्टर्ड एक ऐसा प्लांट है जिसको आप क्रॉस करवा सकते हो इसका अन्य वेराइटीज के साथ में। अगर आपने आनुवांशिकी कुछ पढ़ रखा है, हेरिडिटी वगैरह, तो उसके अंदर पता लगेगा, जेनेटिक्स जो पढ़ रखी हो उसमें, कि एक पौधे का दूसरे पौधे से क्रॉस करवा के उसके संकर प्रजातियां या अलग प्रजातियां बनाई जाए, तो ये इसके अंदर ये अलाउ करता है मस्टर्ड। इसलिए कहा गया कि ये एमिनेबल है, ये मैनेज करने योग्य है। मैनेज कैसे? कि इसको क्रॉस करवा सकते हो अन्य वेराइटीज के साथ, एंड प्रोड्यूसिंग हाइब्रिड वेराइटीज। और इससे क्या प्रोड्यूस कर सकते हो? हाइब्रिड वेराइटीज प्रोड्यूस कर सकते हो, मतलब संकर प्रजातियां, संकर जो वेराइटीज हैं, अलग अलग रूप हैं, वो सब इससे प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। सब्जेक्ट वर्ब पे आ जाइए, ये आपका सब्जेक्ट, ये आपकी वर्ब। दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, ये एंटेसिडेंट को डिनोट करेगा, ये आपका इसका एंटेसिडेंट हो गया। इसकी वर्ब है वो मेक्स है। इसके बाद में एमिनेबल जो शब्द है, इसमें देखिए एबल दे रखा है। जिन वर्ड्स के एंड में एबल होता है वो सब एडजेक्टिव्स होते हैं, ध्यान रखेंगे। एमिनेबल के साथ में टू लग रखा है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए हाइब्रिड वेराइटीज, ये हो गया संकर प्रजातियां। आर जनरली मोर विग्रस, विग्रस का वैसे होता जोश से भरा हुआ, यहाँ पे कहिएगा फोर्सफुल है, ठीक है। इसमें काफी ज्यादा मतलब सामर्थ्य होता है, यूं कह सकते हैं। तो हाइब्रिड वेराइटीज जो होती हैं वो सामान्य तौर पर ज्यादा विग्रस होती हैं, ज्यादा फोर्सफुल, ज्यादा एनर्जेटिक, ज्यादा इसमें कह सकते हो कि पावर होता है। एंड इन द केस ऑफ मस्टर्ड, और अगर सरसों की बात करें,
एन ऑयल सीड, और सरसों के बारे में कहा गया है कि ये कैसा बीज है, ये तेल देने वाला बीज है, ऑयल सीड है, विल प्रोड्यूस मोर ऑयल। अगर संकर प्रजाति अगर इसकी होगी तो इससे ज्यादा तेल प्रोड्यूस किया जा सकेगा। हाइब्रिड वेराइटीज की वर्ब है वो आर है, ठीक है, और इसी की वर्ब जो है हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ आर जनरली मोर विग्रस, एंड लगा के बताया, तो इसका मतलब ये वाला जो सब्जेक्ट है इसकी वर्ब ये भी है, ठीक है। आगे देखिए, डेस्पाइट हैविंग वेराइटीज, पहली बात तो डेस्पाइट एक प्रेपोजिशन होता है, डेस्पाइट है ये एक प्रेपोजिशन है, इसके बराबर हम लिखते हैं क्या, इन स्पाइट ऑफ, ये ध्यान रखेंगे। दूसरी बात यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि डेस्पाइट चूंकि प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन अपने बाद में जब वर्ब लेता है तो आईएनजी फॉर्म में लेता है, V0 प्लस आईएनजी लेता है, इसीलिए यहाँ पे देख सकते हैं आप क्या आईएनजी लगा रखा है। तो कह रहा है कि डेस्पाइट हैविंग वेराइटीज ऑफ मस्टर्ड, तो मस्टर्ड की वेराइटीज तो है ही, लेकिन इसके बावजूद जब आप डेस्पाइट का यूज करते हो तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट को कनेक्ट करने के लिए करते हो, विरोधाभासी वाक्य है उनको जोड़ने के लिए करते हो। तो कह रहा है कि भाई भारत के पास इसकी वेराइटीज बहुत सारी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया की वर्ब कंटिन्यूज है टू बी ए नेट ऑयल इंपोर्टर, अभी भी भारत जो है तेल का आयातक है, आयात करता है। भी ज्यादा अगर वेराइटीज है तो फिर निर्यात करना चाहिए, लेकिन भारत तो आयात कर रहा है। इसका कारण क्या है, क्योंकि इसकी प्रोडक्टिविटी कह सकते हो या प्रोडक्शन जो है वो कम रहता है। पुअर का मतलब यहाँ पे खराब से है और यील्ड का मतलब प्रोडक्शन से, क्योंकि यहाँ पे इतना प्रोडक्शन हो नहीं रहा है। हालांकि भारत के पास इसकी वेराइटीज बहुत ज्यादा है, फिर भी आयात कर रहा है क्योंकि इसके पास जो प्रोडक्शन का लेवल है वो ज्यादा नहीं है। द फूड क्राइसिस, याद रखिएगा क्राइसिस है वो सिंगुलर होता है और इसकी जो प्लूरल फॉर्म बनती है वो क्राइसिस बनती है, इसमें आई के स्थान पर ई लगा देते हैं हम। तो कह रहा है जो फूड क्राइसिस है, खाद्य जो संकट है, इस कारण से यूक्रेन की लड़ाई के चलते हैज ओनली एग्जासर्बेटेड, एग्जासर्बेट का मतलब होता है वीकन, और एक और भी अच्छा और इंपॉर्टेंट वर्ड लिख सकते हो डिटीरियोरेट, मतलब और ज्यादा विकृत कर देना, और ज्यादा कमजोर कर देना, और ज्यादा खराब कर देना, ठीक है। इसको वीकन ना करके वर्सन कर दो, ज्यादा बेहतर रहेगा। और ज्यादा खराब कर देना तो कर दीजिए वर्सन, ठीक है। तो कह रहा है कि जो फूड क्राइसिस है, खाद्य संकट तो पहले से ही है, लेकिन यूक्रेन की लड़ाई के चलते खाद्य संकट और बद से बदतर हो गया है, ठीक है। तो यहाँ सब्जेक्ट था फूड क्राइसिस, वर्ब इसकी है वो हैज है, और हैज के साथ थर्ड फॉर्म एग्जासर्बेटेड है। फिर कह रहा है डेस्पाइट डिकेड्स लॉन्ग ट्रायल्स, ट्रायल का मतलब परीक्षण होता है, और डिकेड्स लॉन्ग का मतलब दशकों, दसों साल बीत गए हैं कि यहाँ पे परीक्षण चल रहे हैं। इसके बावजूद डेस्पाइट फिर से आ गया, तो इसका मतलब परीक्षण हुए हैं, रिजल्ट फिर भी इतना जितना चाह रहे थे, एक्सपेक्टेड लेवल था उतना रिजल्ट नहीं आ पाया है। तो कह रहा है कि डेस्पाइट डिकेड्स लॉन्ग ट्रायल्स, की काफी ज्यादा समय बिताया ट्रायल्स में, उसके बावजूद मस्टर्ड हाइब्रिड्स हैव नॉट मेड इट, ये एक फ्रेज होती है मेक इट, इतनी ही फ्रेज है, खैर ये हैव तो इसने हेल्पिंग वर्ब लगा रखी है। मेक इट का मतलब सफल होना, ठीक है, इसको बोलते हैं मेक इट। कह रहा है कि काफी दसों सालों पुराना ये ट्रायल चल रहा था, काफी वर्षों से ट्रायल चल रहा, उसके बावजूद भी मस्टर्ड हाइब्रिड्स, कहने का मतलब संकर प्रजातियां जो है सरसों की, हैव नॉट मेड टू इट टू इंडियन फार्मर्स, मतलब भारतीय किसान ये प्रजातियां विकसित नहीं कर पाए। कारण क्या है, कारण है एक्टिविस्ट अपोज्ड टू जेनेटिक मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी। काफी सारे एक्टिविस्ट हैं, एक्टिविस्ट का मतलब किसी भी कोज को लेकर लड़ने वाले लोग, आवाज उठाने वाले लोग एक्टिविस्ट कहलाते हैं। अपोज्ड टू, कौन से एक्टिविस्ट है, जो विपक्ष में है, जो विरोधी है, किसके, इस प्रकार की टेक्नोलॉजी के, कि जीन को मॉडिफाई करके और फिर आप उन्नत किस्में बना सकें, ऐसी टेक्नोलॉजी कहलाती है जेनेटिक मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी। तो काफी सारे एक्टिविस्ट हैं जो कि हमेशा विरोध करते हैं इस टेक्नोलॉजी का, विरोध करते हैं इसी कारण से क्या है कि अब मस्टर्ड हाइब्रिड जो है वो किसान, हमारे जो किसान हैं, देश के किसान हैं, वो काफी परीक्षण होने के बाद भी ये प्रजातियां, ये संकर प्रजातियां विकसित नहीं कर पाए हैं। आगे कह रखा है कि इन प्रिंसिपल का मतलब होता है सैद्धांतिक रूप से, ठीक है। एक प्रिंसिपल की स्पेलिंग ये होती है PRINCIPAL, ये प्रधानाचार्य के लिए यूज करते हैं, और एक प्रिंसिपल की स्पेलिंग ये होती है, ये सिद्धांत होता है। तो ये सिद्धांत इसकी बात करते हैं सैद्धांतिक रूप से। तो ये दूसरा एक और कारण है, सम फार्मर ग्रुप्स, कुछ किसानों के समूह हैं, दैट बिलीव, जो विश्वास करता है, ये ग्रुप्स के लिए आ रहा है, ये वो ग्रुप्स है, ग्रुप्स की वह बिलीव है जो विश्वास करते हैं, देम टू बी डेंजरस, उनको लगता है कि ये हाइब्रिड्स जो हैं, ये संकर प्रजातियां जो हैं, ये कैसी हैं, खतरनाक हैं, इसलिए यूज नहीं करना चाहिए। इसी कारण से हमारे किसान आज तक भी ये वैरायटी जो है वो डेवलप नहीं कर पाए हैं।
नेक्स्ट देखिए, while several top scientists and agriculture experts, while दो क्लोजेस को जोड़ने का काम करता है। तो ये जो फंक्शंस है ना, ये समझने हैं आपको। while एक कंजंक्शन है, एंड व्हाट डज अ कंजंक्शन डू? कंजंक्शन कंबाइंस टू क्लॉजेस। तो यहाँ पे एक क्लॉज को जोड़ेगा, एक क्लॉज यहाँ पे खत्म हो रहा है, देखिए यहाँ पे खत्म हो जाता है, और दूसरा क्लॉज है वो यहाँ से स्टार्ट करके और यहाँ खत्म। और दो क्लॉजेज जो होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, विरोधाभासी होते हैं, मतलब एक की दिशा ये है तो दूसरे की दिशा ऐसी। इस प्रकार क्लॉज को जोड़ने के लिए वाइल का प्रयोग किया जाता है। वाइल सेवरल टॉप साइंटिस्ट, तो कह रहा है कि यद्यपि ऐसे बहुत सारे वरिष्ठ साइंटिस्ट हैं, वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं और कृषि विशेषज्ञ हैं जिन्होंने की जीईएसी ने जो अप्रूवल दिया, ये जो बताया था जीईएसी फुल फॉर्म ने देखी थी, ये कमेटी है, इस कमेटी ने जो अप्रूवल दिया है उसको बहुत सारे वैज्ञानिकों ने और कृषि जो समुदाय है, कृषि के संबंधित जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने इसको प्रोत्साहित किया है, उस उन्होंने खुशियां मनाई है, चीयर किया है। चीयर का मतलब खुशी मनाना है। फिर भी द सेलिब्रेशन ऑट टू बी म्यूटेड, लेखक कह रहा है कि फिर भी सेलिब्रेशन जो है, ऑट टू का मतलब है कि ऐसा करना चाहिए, बी के साथ थर्ड फॉर्म मतलब पैसिव कर दिया, म्यूट का मतलब होता है रोक देना, लेकिन इस सेलिब्रेशन को जो खुशियां अपना रहे हो इसको बंद कर देना चाहिए। कारण क्या है समझाएंगे आगे, देखिए। कारण यह है कि 2017 में भी टू है वो एडवर्ब होता है। पहली बात तो इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो टू होता है, ठीक है, टू नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि ठे नामक कोई साउंड अंग्रेजी में होता नहीं है। दूसरा, आपको ये ध्यान रखना है कि टू एक एडवर्ब है और ये उस शब्द के ठीक बाद में आता है जो जिस पर स्ट्रेस डालना हो। तो कह रहा है 2017 में भी क्या हुआ था, जीईएसी हैड क्लियर्ड द प्लांट। जीईएसी जो कमेटी है इसने पहले भी क्लियरेंस दी थी इस प्लांट को, इसने पहले भी अप्रूवल दिया था और उसके बाद में इसको वापस लौटना पड़ा था, अपने विचार चेंज करने पड़े थे। बैक ट्रैक का मतलब होता है अपने विचारों को चेंज करना, टू चेंज वंस आइडिया बाय इंट्रोड्यूसिंग। कैसे? इसने कहा था कि कुछ एडिशनल टेस्ट किए जाएंगे, कुछ अतिरिक्त जांचें की जाएगी। कब किया ऐसा? जब विरोध होने लगे थे, प्रोटेस्ट होने लगे थे, उसके बाद। ठीक है, आफ्टर प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट लगता है, ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है, तो ये यहाँ पे नाउन है, प्रोटेस्ट प्लूरल नाउन है। ठीक है, तो सब्जेक्ट है आपका जीईएसी, वर्ब है इसकी हैड क्लियर्ड, और बैक ट्रैक का मतलब है अपने, मतलब वापस, ट्रैक का मतलब रास्ता है, बैक का मतलब वापस है, तो जिस रास्ते आप निकले थे उससे वापस लौट आए हैं, ये है बैक ट्रैक, मतलब जो सोचा था आपने उसको चेंज कर लिया इस आइडिया। इन 2009 में याद रखिएगा, जब प्रेपोजिशन के साथ कोई दो तीन वर्ड जुड़कर आते हैं वो या तो एडजेक्टिव होता है या एडवर्ब, प्रेपोजिशनल फ्रेज वैसे कहते हैं, ये एडवर्ब है क्योंकि ये टाइम बता रहा है। 2009 में जीईएसी हैड क्लियर्ड, 2017 की बात बताई, अब ये और पीछे जाके बता रहा है। इसने कहा था ना कि भाई आप उत्साह मना रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो, लेकिन ये वो समय नहीं है सेलिब्रेशन का। कारण है कि जीईएसी तो पहले भी ऐसा कर चुका है लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं निकला। 17 में ऐसा हुआ। 2009 में जीईएसी ने क्या किया, क्लियर कर दिया, क्लियरेंस दे दी। किसको? बीटी ब्रिंजल, ये एक ब्रिंजल जो सब्जी है उसकी किस्म है, इसको इसने एक क्लियरेंस दे दी थी। अब ये कहे बता रहा है इसके बारे में। ये बीटी ब्रिंजल है क्या? ये ट्रांसजेनिक फूड क्रॉप है तो ये खाद्य फसल, लेकिन खाद्य फसल कौन सी है? ट्रांसजेनिक है, मतलब जेनेटिक तरीके से मॉडिफिकेशन की हुई टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये फसल, मतलब एक हाइब्रिड एक फसल तैयार की थी। ओनली टू बी ओवर रूल्ड, ओवर रूल का मतलब है कैंसिल करना, या फिर इसे कहेंगे रिवोक करना, मतलब रद्द कर देने को बोलते हैं। रेसिंड भी हो सकता है इसका, RESCIND, कैंसिल, रिवोक, रेसिंड, ये सब शब्द इसके सिनोनिम्स हैं, रद्द करना, निरस्त करना। तो कह रहा है कि 2009 में भी इसने क्लियरेंस दे दी थी और ये बीटी ब्रिंजल है क्या इसका परिचय दिया, लेकिन इसको ओवर रूल कर दिया गया, इसको मतलब रद्द कर दिया गया इस प्रपोजल को। किसके द्वारा? यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा। और ये क्यों किया यूपीए गवर्नमेंट ने? क्योंकि उस समय भी विरोध बहुत ज्यादा हुए थे इसके कारण। एग्रीकल्चर बीइंग अ स्टेट सब्जेक्ट, स्टेट का मतलब यह राज्य नहीं है, स्टेट का मतलब यह गवर्नमेंट है, सरकार है। कह रहे एग्रीकल्चर जो है ना, और ये राज्य सरकार के तहत आता है। ठीक है, वैसे स्टेट राज्य ही होता है लेकिन स्टेट का गवर्नमेंट भी होता है। यहाँ पे आप इसको ऐसे मानिए कि राज्य सरकार के तहत ये मामला आता है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर जो कि मामला आता है राज्य सरकार के अधीन। मे मेरिट, मेरिट का मतलब है डिजर्व करना, मेरिट का मतलब है डिजर्व करना। डिजर्व करना मतलब कि ऐसा हो सकता है कि इसमें आवश्यकता पड़े,
तो मे बताता है संभावना, ये आपका एक मॉडल है, संभावना बताने के लिए आता है। तो एग्रीकल्चर जो कि स्टेट सब्जेक्ट है, हो सकता है कि पॉलिटिकल स्क्रूटिनी की इसमें डिमांड हो सकता है कि यहाँ पे राजनीतिक जांच हो। स्क्रूटिनी होता है क्लोज ऑब्जर्वेशन। स्क्रूटिनी क्या होता है? क्लोज ऑब्जर्वेशन, CLOS, क्लोज ऑब्जर्वेशन मतलब बहुत ही सूक्ष्म जांच पड़ताल, बहुत ही सूक्ष्म स्तर की जांच पड़ताल के लिए यूज करते हैं स्क्रूटिनी। तो कह रहे हैं एग्रीकल्चर जो एक स्टेट सब्जेक्ट है, वो हो सकता है कि राजनीतिक स्क्रूटिनी उसके लिए चाहिए। बिफोर अ सीड कैन बी कमर्शियली रिलीज्ड, इससे पहले, वाणिज्यिक रूप से, वित्तीय रूप से बाजार में उतारने से पहले, ऐसा समझ सकते हैं। कैन बी प्लस थर्ड फॉर्म आ रही है, पैसिव है, ठीक है। और ये आपका कमर्शियली है, वो एडवर्ब है। LY एंडिंग वर्ड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं। फिर कह रहा है हाउएवर इन द केस ऑफ ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी, फिर भी अगर आप इसकी बात करो, ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी की बात करो, these decisions have only served to throttle technological progress। throttle का मतलब होता है, वैसे तो होता है दम घोटना, सफोकेट करना, लेकिन यहाँ पे जो एग्जैक्ट अर्थ निकलेगा वो निकलेगा हिंडर, रुकावट डालना। तो एक तरफ आप कहते हो टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है, लेकिन यहाँ पे जितने डिसीजन ये हुए हैं, इस टेक्नोलॉजी के कारण कुछ प्रोडक्शन करना चाह रहे थे वैज्ञानिक लोग, लेकिन प्रोटेस्ट के चलते सरकार को डिसीजन बदलना पड़ा। तो ये कह रहा है कि ये जो डिसीजन जितने भी आ रहे हैं, इसने किया क्या है? इसने टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को रोक दिया है, तकनीकी जो एक प्रोग्रेस हो रही है उसको रोक दिया है। द होल्ड और द सो कॉल्ड मोराटोरियम, मोराटोरियम का मतलब है बैन। तो ये जो रुकावट आई, ये जो प्रतिबंध लगाया गया ऑन बीटी ब्रिंजल, किस पर? इस किस्म पर, इस मतलब वैरायटी पर। परसिस्ट, परसिस्ट का मतलब होता है कंटिन्यू करना, परसिस्ट का मतलब है कंटिन्यू करना, जारी रखना। एंड इट वाज ओनली इन 2020। तो कह रहा है कि ये 2000 मतलब कहें कि ये जो होल्ड है या मोराटोरियम है, सो कोल्ड का प्रयोग हम करते हैं तथाकथित के रूप में। सो कोल्ड का मतलब है तथाकथित, ठीक है। तो कह रहा है कि आप ये जो बैन की बात कर रहे हो बीटी ब्रिंजल पर, ये अभी भी जारी है। एंड इट वाज ओनली इन 2020, और 2020 की ही तो बात है। GEAC अप्रूव्ड फ्रेश फील्ड ट्रायल्स, कि GEAC ने अप्रूवल दे दिया था किसको? नए फील्ड ट्रायल्स को। फ्रेश का मतलब न्यू है, फील्ड का मतलब खेत है, ट्रायल्स का मतलब परीक्षण है। इसने कह दिया था कि भी आप खेतों में इसका परीक्षण कर सकते हो। विच वर इन इफेक्ट रिपीटेशंस ऑफ अर्लियर टेस्ट। इन इफेक्ट का मतलब है इन रियलिटी, इन इफेक्ट का मतलब है इन रियलिटी, प्रभावी रूप से, वास्तविकता में। तो ये जो ट्रायल्स थे ना, उसके लिए विचारा रिलेटिव प्रोनाउन है। तो ये ट्रायल्स जो थे वो प्रभावी रूप से अगर बात करें तो पहले वाले जो टेस्ट थे ना, उसका रिपीटेशन था। जो पहले जांचें वगैरह हुई थी उसी का फिर से रिपीटेशन था, उसी को रिपीट किया गया था। सब्जेक्ट वर्ब आपने निकाल लिए होंगे सारे, ठीक है। ये द होल्ड है सब्जेक्ट, इसकी वर्ब क्या है? परसिस्ट है। फिर ये GEAC है, इसकी वर्ब है वो अप्रूव्ड है। फिर विच है रिलेटिव प्रोनाउन, ट्रायल्स के लिए आ रहा है, वर्ब इसकी वर्ब दे रखी है वर्ब, ठीक है। और इनफेक्ट का इन रियलिटी। इट इज अनक्लियर, अब कह रहा है कि ये अस्पष्ट है, इसकी वर्ब इज हो गई। इफ इट विल डू, इट विल बी, इट विल बी, विल बी इसकी वर्ब है। तो ये अस्पष्ट है। इफ इट विल बी अवेलेबल इन द इमीडिएट फ्यूचर, अब नजदीक भविष्य में। इमीडिएट फ्यूचर का मतलब हो गया जो भविष्य नजदीक है, जो शॉर्ट टाइम में कह सकते हो। तो ये अस्पष्ट है कि क्या ये अवेलेबल हो पाएगा नजदीक भविष्य में, दिख नहीं रहा है ऐसे चांसेस। द बार्नेस बास्टर सिस्टम, ये एक सिस्टम का नाम है, यहाँ पे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। यूज्ड इन DMH11, तो ये जो बीज की प्रकार है, वैरायटी है, इसमें जो ये सिस्टम यूज होता है, इज प्रॉमिसिंग। प्रॉमिसिंग का मतलब होता है पूरी संभावनाओं से भरा हुआ। प्रॉमिसिंग का मतलब होता है जो एनकरेजिंग हो, जो एक प्रकार से आपको प्रोत्साहित करने वाली चीज हो, जो अच्छी चीज हो। वैसे प्रॉमिसिंग अगर कोई व्यक्ति हो तो उसको होनहार को बोलते हैं प्रॉमिसिंग, ठीक है। तो कह रहा है कि ये जो सिस्टम है ना, जो इस DMH11 में यूज होता है, ये प्रॉमिसिंग है बट ऑलरेडी आउटडेटेड, लेकिन ये पहले से ही आउटडेटेड है। आउटडेटेड का मतलब क्या होता है? ऑब्सोलीट, ये प्राचीन है सिस्टम, ठीक है, पुराना है। गिवन दैट, गिवन यहाँ प्रेपोजिशन है। गिवन दैट कटिंग एज टेक्नोलॉजी, कटिंग एज टेक्नोलॉजी का मतलब है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जो अभी 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 टेक्नोलॉजी आई है, नवीनतम है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, देख लीजिएगा इसको, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि ये प्रॉमिसिंग तो है, इसमें जो टेक्निक यूज हुई है, सिस्टम यूज हुआ है, वो फुल ऑफ मतलब कहें कि एक एंथुजियाज्म है या फिर कहें कि एनकरेजिंग है, बहुत बेहतर है, लेकिन ये आउटडेटेड है। कारण क्या है? क्योंकि नई तकनीक, जैसे कि ये वाली तकनीक, ये वोग में है,
इन वोग का मतलब होता है इन फैशन, चलन में होना, ट्रेंड में होना। अभी फिलहाल इसका दौर है, ये कहना चाह रहा है। DMH11 अलोन में नॉट बी द पेनेशिया। पेनेशिया का मतलब होता है रामबाण इलाज, कह सकते हो उपाय, रेमेडी। तो कह रहा है कि अकेला ये वाली जो वेराइटी है ना, ये पेनेशिया नहीं हो। इसके लिए भारत के खाद्य तेल के क्राइसिस के लिए, एडिबल का मतलब है खाद्य, खाने योग्य, फिट टू बी ईटन, जो खाने योग्य हो। तो भारत का जो खाने के लिए जो तेल की संकट चल रहा है, उसके लिए खाली इसी वैरायटी से समाधान निकल जाए ऐसा नहीं है, एंड रेदर रिप्रेजेंट्स अ प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी दैट रिक्वायर्स सीड कंपनीज टू इन्वेस्ट एंड डेवलप देयर ओन हाइब्रिड्स। और कह रहा है एंड रेदर भी हो सकता है कि पेनेशिया तो नहीं हो। और ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ये बताता है प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी के बारे में। कौन सी टेक्निक है ये लगाया दैट इसने, वो टेक्नोलॉजी है जिसमें जरूरत है सीड कंपनीज की, बीज बनाने वाली कंपनीज की, कि वो इन्वेस्ट करें इस टेक्नोलॉजी के अंदर और अपने खुद के हाइब्रिड्स, खुद के संकर प्रजातियां विकसित करें, डेवलप करें। फिर कह रहा है हाउएवर, फिर भी द अनसर्टेनिटी अराउंड रेगुलेटरी पॉलिसी रिगार्डिंग सीड डेवलपमेंट, रिगार्डिंग का मतलब होता है अबाउट, हालांकि फिर भी, ये विरोधाभासी वाक्यों को जोड़ने के लिए काम आता है। तो फिर भी जो अनिश्चितता का दौर है, किसके चारों ओर, किसके इर्द गिर्द, रेगुलेटरी पॉलिसी के इर्द गिर्द, कि आप इन पर नियम लगाते हो, आप इनके लिए कानून बनाते हो, उसके इर्द गिर्द घूमने वाली जो अनिश्चितता है, किसके, सीड डेवलपमेंट के लिए, बीज के विकास करने के लिए जो आपने नियम बनाए हुए हैं, जो आपने रूल्स रेगुलेशन बनाए हुए हैं, उसके चारों ओर जो अनसर्टेनिटी है वो हिंडर करती है इसको, वो रोकती है, वो अनसर्टेनिटी हिंडर करती है इस चीज को। टू सिग्नल ट्रांसफॉर्मेशन, सिग्नल का मतलब है इशारा करना, संकेत देना, या फिर यहाँ पे यो मान लो अप्रूवल देना। तो कह रहा है कि अगर ट्रांसफॉर्मेशन की ओर आप इशारा करते हो, परिवर्तन की ओर बात करते हो, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, सेकंड, सेकंड का मतलब यहाँ द्वितीय नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे है सपोर्ट, नया वर्ड है इसलिए मैंने हाईलाइट किया, समर्थन करना, सहारा देना, ये है इसका मतलब। तो कह रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन की ओर संकेत अगर करते हो आप, कि बदलाव लाना चाहते हो, तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा। अच्छा, मस्ट आ रहा है, मस्ट ऑब्लिगेटरी स्टेटमेंट डिनोट करने के लिए आता है, जो बाध्यता हो, जो जरूर से जरूर करने वाली बात हो, उसके लिए आता है। तो सरकार को जरूर से क्या करना पड़ेगा, अप्रूवल को सपोर्ट करना पड़ेगा, किसके द्वारा, जो GEAC ने अप्रूवल दिया है उसको सरकार सपोर्ट करे, तभी तो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। और क्या करे, सिस्टम को रिस्टोर करे, जो सिस्टम आपने बिगाड़ के रख रखा है उसको वापस से सही हालात में लेकर आए, वेयर बाई साइंटिफिक कॉन्सेंट, वेयर बाई मतलब जबकि, जो साइंटिफिक कॉन्सेंट है मतलब वैज्ञानिक जो स्वीकृति है, कॉन्सेंट का मतलब अप्रूवल कह दीजिए, अग्रीमेंट कह दीजिए, स्वीकृति मान लीजिए, वैज्ञानिक जो सोच है, स्वीकृति है, रेदर देन पॉलिटिकल कंसिडरेशन, मतलब राजनीतिक सोच मत रखो, कंसिडरेशन का मतलब विचार विमर्श होता है, तो यहाँ वैज्ञानिकों की सुननी है। राजनीतिक लोग जो है ये अपने फायदे के लिए जो इनको रद्द कर देते हैं, रूल्स को वापस से बैक ट्रैक कर देते हैं, इनको नहीं सुनना है। तो ये जो चीज है, ये साइंटिफिक जो कॉन्सेंट है वो तय करती है, डिटरमिन करती है द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स टू फार्मर्स, फार्मर्स को प्रोडक्ट्स सही से मिले और कंज्यूमर्स को सही प्रोडक्ट मिले। ये पॉलिटिकल सोच विचार से नहीं होता काम, ये साइंटिफिक कॉन्सेंट से ऐसा होता है, ये कहना चाह रहा है। ये था आज के इस सेशन में। अब देखिए हमारी मुलाकात होगी मंडे को एक नए सेशन के साथ, ठीक शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।